Hello, IELTS seekers. Hope you are preparing well for your IELTS exam by focusing on all the 4 modules. Here in this video, we are going to cover the topic which is being asked nowadays frequently, a photograph which you took and are proud of. So before beginning, let's have a look on the vocabulary being used in this topic. The first one is avid photographer. Means the person who is passionate about clicking photographs, जिसे photographs खींचने का बहुत शौक है. Next is capturing. Capturing is clicking, pictures click करना. Random click, without particular intention, जिसको बहुत सोच समझ के ना क्लिक किया गया हो. Explore, ट्रैवल टू लर्न समथिंग. जब हम कुछ सीखने के लिए ट्रैवल करके कहीं पे जाते हैं उसको एक्सप्लोर बोलते हैं. फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग मीन्स ब्यूटिफुल. प्री प्लान्ड, दैट इज प्लान्ड बिफोर हैंड, पहले से प्लान किया हुआ कुछ. एडिशनल चार्म, इट इज मेकिंग मोर ब्यूटिफुल. जेस्चर्स, the signs, the body language. Incredible, unmatchable, जिसका कोई मैच ना हो. Revives, bringing back, कोई चीज़ जो किसी चीज़ को वापस लेके आती है, जैसे revives the memories, memories को वापस लेके आना. Glorious, beautiful. Nostalgic memories, the memories of the past. Idle, free. Let's move on to the cue card now. A photograph you took and you are proud of. एक ऐसी फोटोग्राफ जो आपने खींची और आपको उस पे गर्व है. Answer is, being an avid photographer, I never miss any opportunity of capturing the precious moments. क्योंकि मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है तो मैं कभी भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा चांस मिस नहीं करती जबकि मुझे प्रेशियस मोमेंट्स को कैप्चर करने का मौका मिला हो. बी इट द ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ ऑफ नेचर और माई फैमिली मेम्बर्स एट सम स्पेशल ओकेजन. फिर भले ही वो ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ ऑफ नेचर हों, ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, वो व्यूज़ जो बहुत खूबसूरत हैं, जो हमारी अटेंशन को कैच कर लेते हैं. चाहे कि कोई अच्छे व्यूज़ हों, चाहे मेरी फैमिली मेम्बर्स हों जो कि स्पेशल फंक्शन के लिए रेडी हुए हैं, तो मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती उनके पिक्चर्स क्लिक करने के लिए. Here I am going to describe about a photograph which, despite being a random click, has become a favorite picture of mine. यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी फ़ोटोग्राफ की जो भले ही एक रैंडम क्लिक थी, जिसे बहुत प्लानिंग से नहीं क्लिक किया गया था, पर फिर भी वो मेरी फेवरेट पिक्चर बन चुकी है. इट इज़ अ फैमिली फ़ोटो विच आई क्लिक ड्यूरिंग अ फैमिली ट्रिप 2 years ago. ये मेरी पूरी फैमिली की पिक्चर है जिसे मैंने एक ट्रिप के दौरान क्लिक किया था. When in the month of December we went to ताज महल. जब हम ताज महल गए थे दिसंबर के मंथ में. After exploring the beauty of Taj, my whole family was sitting in a lawn near the monument. ताज की ब्यूटी को देखने के बाद मेरी पूरी की पूरी फैमिली बैठी हुई थी एक लॉन में जो कि मॉन्यूमेंट के पास था. एक ऐसे लॉन में जो कि ताजमहल की मेन बिल्डिंग के पास था. ऑल वर बिजी गॉसिपिंग, सभी अपनी बातें करने में बिजी थे, व्यस्त थे. इट वॉज एट दैट टाइम दैट आई कैप्चर्ड दिस फैसिनेटिंग मोमेंट विद माई मोबाइल फ़ोन कैमरा. तो ये टाइम था जब मैंने अपने मोबाइल फ़ोन कैमरा के साथ इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया, पिक को क्लिक कर लिया. हाउएवर आफ्टर क्लिकिंग इट आई डिडंट चेक इट इंटेंटली. पर इस पिक्चर को क्लिक करने के बाद मैंने उसे बहुत केयरफुली नहीं देखा. लेटर ऑन, कमिंग बैक फ्रॉम देयर, when all of us were watching the pictures taken during the trip in our mobile phones,
This pic caught everyone's attention as it was not a pre-planned pic. वहाँ से आने के बाद जब हम सभी अपने मोबाइल्स में पिक्चर्स को देख रहे थे तो उस टाइम इस पिक्चर ने सबका ध्यान आकर्षित किया, सबको अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये पिक्चर कोई प्री प्लान्ड पिक्चर नहीं थी. सो व्हाट मेक्स दिस पिक्चर सो स्पेशल इज़ इट्स नेचुरल एस्पेक्ट. तो अगर बात की जाए कि ये पिक्चर इतनी स्पेशल क्यों है, तो वो इसका नेचुरल एस्पेक्ट है. अपार्ट फ्रॉम दिस, द व्यू ऑफ ताज महल एट द बैकग्राउंड lends an additional charm to it. इसके अलावा जो ताजमहल पीछे नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में, वो इस पिक्चर को और भी ब्यूटीफुल बना देता है. इट वॉज द टाइम ऑफ सनसेट, ये सूरज छिपने का टाइम था, एंड द गोल्डन ऑरेंज रेज ऑफ द सेटिंग सन falling on the historical building make the picture all the more attractive. तो उस टाइम जो सन की रेज थी गोल्डन ऑरेंज कलर की, वो इस मॉन्यूमेंट के ऊपर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब ताजमहल के ऊपर पड़ रही थी, जो कि इस पिक्चर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं. मोरओवर, द वे माई फादर इज़ लिसनिंग टू वॉट माई मदर इज़ सेइंग. इसके अलावा इसमें जैसे मेरे मदर कुछ बोल रहे हैं, फादर उनकी बात को सुन रहे हैं. My brother giving a high five to my sister with a smile on his face. इस पिक्चर में मेरा ब्रदर क्या करता हुआ नज़र आ रहा है, वो हाई फाइव दे रहा है. दोनों एक मीन्स अपना हैंड रेज करके मेरी सिस्टर की तरफ बढ़ा रहा है. उसके फेस पे स्माइल है इन द पिक्चर, इस पिक्चर में. ऑल दीज जेस्चर्स हैव मेड दिस पिक्चर एन इनक्रेडिबल वन. ये सभी चीज़ें हैं जो इस पिक्चर को दूसरों से अलग बना देती हैं, इनक्रेडिबल बना देती हैं. आई हैव अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फैमिली फ़ोटोग्राफ्स. मेरे पास फैमिली फ़ोटोग्राफ्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं मेरे पास. हाउएवर दिस पिक्चर होल्ड्स अ प्रोमिनेंट प्लेस नॉट ओनली इन माई कलेक्शन बट ऑल्सो इन माई हार्ट. पर अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो ये एक प्रोमिनेंट प्लेस पे है, इसकी अलग ही इम्पॉर्टेंस है. सिर्फ मेरी कलेक्शन में नहीं बल्कि मेरे दिल में भी इसके लिए एक ख़ास जगह है. आई हैव इवन सेट इट ऑन द लॉक स्क्रीन ऑफ माई मोबाइल फ़ोन. मैंने इसे अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे भी सेट किया हुआ है. नाउ टू whenever sitting idle I watch this picture, it revives the nostalgic memories of the glorious trip in my mind. अब भी जब कभी मैं खाली बैठे हुए इस पिक्चर को देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी मेमोरीज़ रिवाइव हो जाती हैं, दोबारा से मेरे दिमाग में आ जाती हैं इस ग्लोरियस ट्रिप के बारे में. ऑल इन ऑल दिस फोटोग्राफ मेक्स मी स्वेल विद प्राउड. मुझे गर्व महसूस होता है इस फोटोग्राफ को देख के ओवर माई स्किल ऑफ फोटोग्राफी. एक तरफ तो उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी फ़ोटोग्राफी के स्किल पे प्राउड फील करती हूँ, एज वेल एज द बॉन्ड दैट वी एज फैमिली मेम्बर्स एन्जॉय विद वन अनदर. और दूसरी तरफ इस फ़ोटोग्राफ की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये मुझे प्राउड फील करवाती है अपने फैमिली मेम्बर्स के इतने वार्म बॉन्ड के लिए जो कि हम एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ. Hope this content is going to be useful for you with your IELTS preparation. For more videos like this, do like, share and subscribe to my channel.